हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज जो है भारत के स्थलीय सीमाओं की चर्चा करनी है और हमने शायद पिछले टॉपिक में चर्चा भी की थी, एक आध दो देशों की चर्चा की थी। तो आपको पता है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। और हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, और वो ट्रिक थी बचपन में MBA किया है, बचपन में क्या किया, MBA, या बचपन में BA भी कह सकते हो। तो B से हमने आपको बताया था किससे छूती है भारत की सीमा, बांग्लादेश से। फिर C से हमने बताया था चीन के साथ छूती है। फिर हमने P से बताया था पाकिस्तान के साथ। फिर पाकिस्तान के बाद M से बताया था नेपाल के साथ। फिर हमने M से बताया था म्यांमार के साथ। और फिर चर्चा की थी B से किसके साथ, भूटान के साथ। और A से भी हमने चर्चा की थी अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और हमने आपको बताया था यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है, तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ हमने बताया था 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। और यदि आ जाए किस देश के साथ सबसे कम, तो वैसे तो अफगानिस्तान हो जाएगा 106 किलोमीटर, लेकिन वास्तविक रूप से हमने आपको बताया था किसके साथ, भूटान के साथ। कितने, 699 किलोमीटर। चूंकि जो अफगानिस्तान का एरिया है वो आज हमें भारत से नहीं छूता, वो पीओके से छूता है। किससे, और पीओके किसके अंडर में है, पाकिस्तान। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो इसलिए वो जो है पीओके के या पाकिस्तान के कब्जे में। तो इसलिए कह सकते हैं भारत की वास्तविक रूप से जो है सीमा जो है सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, भूटान। और वैसे कहेंगे तो अफगानिस्तान के, क्योंकि जो पीओके का हिस्सा है वो भारत का ही क्या है, अंग है, लेकिन आज किसके कब्जे में है। हाँ, और कल हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत। तो कौन कौन से है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ट्रिक याद रहेगी बचपन में MBA, तो BCPNMB ये याद रखिएगा। तो हमने चर्चा कर ली थी किसके साथ, बांग्लादेश की भी हम चर्चा कर चुके और चीन की भी हम चर्चा कर चुके पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक नए देश की, और वो है पाकिस्तान। तो चर्चा करने से पहले कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पुराना आप लोग भूल जाते हो, ठीक है, रिवीजन करते नहीं हो। तो बताइए, अच्छा भारत का आकार कैसा है, जल्दी से बताइए। तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय आकार है। यदि आ जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। और यदि आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। नंबर 1 में क्या है, रूस, दूसरे में कनाडा, और फिर तीसरे में अमेरिका, भी चौथे में चीन, 5वें में ब्राजील, 6वें में ऑस्ट्रेलिया, 7वें में इंग्लैंड, और कभी 8वां आ जाए तो अर्जेंटीना हो जाए। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। और यदि आ जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितने % क्षेत्रफल में फैला है, तो 2.4% में। कितना, 2.4%। फिर हमने चर्चा की थी यदि आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। वैसे तो अब हो गया है पहला, लेकिन अब आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार चलेंगे तो भारत का स्थान कौन सा, चाइना पहले नंबर में, दूसरे नंबर में भारत है। और यदि आ जाए कुल जनसंख्या का भारत का जो है कितने % भाग है, या कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5%। कितना, 17.5। फिर हमने चर्चा की थी जो भारत है वो आज कितने राज्यों में डिवाइड है, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने आपको अलग अलग बताया भी था कि आपका 25वां राज्य गोवा बना था, 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, और 28वां राज्य 15 नवंबर
2000 को झारखंड बना था, और जबकि 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश को काटा। 29 हो गए थे राज्य, लेकिन हमने आपको बताया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। इसलिए राज्यों की संख्या कितनी बची, 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बन गए, 31 अक्टूबर 2019 को, तो 9 हो गए थे। लेकिन हमने आपको बताया था 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया, और दोनों की राजधानी अब दमन हो गई है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो वर्तमान में यदि चर्चा की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। फिर हमने आप चर्चा की थी कि भारत का यदि आ जाए पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में वलांगू या किबुथु। क्या है, वलांगू या किबुथु। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। आ जाए पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुजरात में गौहर माता। ठीक है, यह सर क्रीक हमने बताया था, जो कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, ये पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु भारत का पूछा जाए तो इंदिरा कौल है। क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल, जो कहाँ पे पड़ेगा, लद्दाख में। कहाँ पे पड़ेगा। और ये दक्षिण में मुख्य भूमि पूछा जाए तो कन्याकुमारी या केप कमोरिन है, जो कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। और यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें भारत की, तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट के ही हमने दूसरे नाम भी बताए, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं, इरिडिक भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की चर्चा की थी। तो हमने बताया था अक्षांशीय विस्तार भारत का दक्षिण से शुरू करेंगे तो 8 डिग्री कितने मिनट, 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक उत्तर में। ठीक है। और यदि पश्चिम से पूरब की बात करें तो 68 डिग्री कितने मिनट, 68 डिग्री कितने, 68 डिग्री, अरे बताइए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 5 सेकेंड तक। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार है। फिर हमने आपको बताया था यदि आ जाए पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कितने किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर। कितने, 3214 किलोमीटर। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि भारत से ही एक रेखा गई है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से गई है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गई, और भारत के बीचों बीच से गई है, जो कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, 8 राज्यों से गुजरी है। कौन कौन से वो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर हमने बताया था त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गई है ना। फिर हमने आपको बताया जाए, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किस राज्य की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है। तो हमने आपको बताया था झारखंड की राजधानी रांची, रांची ना हो तो फिर भोपाल मध्य प्रदेश की, भोपाल ना हो तो गुजरात का गांधी नगर भी हो जाएगा। ठीक है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा नजदीक है झारखंड की राजधानी रांची। क्लियर। फिर हमने आपको बताया था यदि आ जाए कि भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, जो कहां से लिया गया है, तो मिर्जापुर के गोपी या इलाहाबाद के गोपी नैनी के पास गोपीगंज से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। और यदि हम पूछे कि जो भारत की मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, 5 राज्यों से होकर के गुजरी। कौन से 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गई है भारत की मानक समय रेखा। और हमने भी बताया था यदि आ जाए कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती। कहाँ पे, और यदि आ जाए ये किन 2 राज्यों से गई है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब
हाँ, तो कई राज्य वैसे तो गई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गई, ठीक है, ये भी ध्यान है। लेकिन काटती कहाँ पे एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने चर्चा की थी कि पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7, जिन्हें 7 सिस्टर या 7 जुड़वा बहन भी कहते हैं। और हमने चर्चा की थी यदि उत्तर से दक्षिण यदि इनका पूछा जाए विस्तार कैसे है, तो एक ट्रिक हमने बताई थी, अरुणा मामी का एटीएम। क्या याद रखोगे? अरुणा मामी का एटीएम। तो अरु माने अरुणाचल प्रदेश, ना माने मा माने मणिपुर, पिम्मी माने मिजोरम, ए माने असम, टी माने त्रिपुरा और यम माने मेघालय। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार ऐसे है। कैसे ट्रिक याद रखोगे? अरुणा मामी का एटीएम। क्लियर? इसकी भी चर्चा की थी। फिर हमने जो है शायद तटीय राज्यों की भी चर्चा कर चुके हैं। तो भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9। पश्चिम में कितने हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूरब में कितने हैं? 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 9 तटीय राज्य। फिर हमने बताया था सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात ना हो तो फिर आंध्र प्रदेश। तो हमने एक ट्रिक बताई थी, क्या याद रखना? गैट, GAT, गैट। तो जी से गुजरात, गुजरात ना हो तो फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ना हो तो तमिलनाडु। ये ऊपर के 3 हो गए। और यदि आ जाए सबसे कम समुद्र तटीय वाला राष्ट्र, तो गोवा याद रखना, उसकी बहुत कम है समुद्र तटीय रेखा। फिर हमने आपको बताया था इन तटीय राज्यों में जो है तो पश्चिम तट में 5 राज्य, लेकिन इनके 4 तट है। तो हमने बताया था जो पहला तट है जिसे सौराष्ट्र तट कहते हैं, जो गुजरात से लेकर के दमन तक है। कहाँ तक? दमन द्वीप तक है, ठीक है, उसे सौराष्ट्र या काकरा पार तट कहते हैं। फिर दमन द्वीप से लेकर के कहाँ तक? गोवा तक, इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के कहाँ तक? मंगलौर तक, कर्नाटक का है ना शहर, मंगलौर तक, इसे कहते हैं कनारा तट। क्या कहते हैं? और फिर जो है मंगलौर से लेकर के केरल, ठीक है, तो केरल तक कहलाता है मालाबार तट। 4 तट है। फिर हमने पूर्वी तट की चर्चा की थी, इसमें 2 तट है, तीसरा भी एक मान लिया जाता है, लेकिन 2 तट जो है जो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश से महानदी उड़ीसा में है ना, तो वहां तट कहलाता है कौन सा? उत्तरी सरकार। और फिर एक और हमने बताया था महानदी से कभी आ जाए तो पश्चिम बंगाल तक क्या कहलाता है? उत्कल का मैदान या उत्कल तट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था तटीय सीमा 3 भागों में डिवाइड है। पहली कहलाती है प्रादेशिक सीमा, और प्रादेशिक सीमा है जो मुख्य भूमि है उससे लेकर के 12 नाटिकल मील तक, ठीक है। ये दूसरी सीमा कहलाती है कौन सी? नहीं, पहली तो प्रादेशिक हो गई, दूसरी क्या है? अनन्य संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाती है? हाँ, संलग्न क्षेत्र सीमा कहलाती है, और वो है कितने से? 12 से लेकर के 24 नाटिकल मील तक। फिर तीसरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो कहलाती है 24 से लेकर कितने? 200 नाटिकल मील तक की, और उसके ऊपर की सीमा कहलाती उच्च सागर सीमा, यानी 200 नाटिकल मील से लेकर के ऊपर की कहलाती उच्च सागर सीमा कहलाती। तो ये भी, इसमें भी हमने डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। और अब चर्चा कर रहे हैं हम किसकी? स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा में हमने बांग्लादेश की चर्चा कर चुके हैं, चीन की भी चर्चा कर चुके हैं। तो बताइए भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? कल हमने बताया था मैकमोहन रेखा। और यदि आ जाए भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा, रेड क्लिप रेखा। और हमने आपको बताया था एक और रेखा विभाजित करती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा या शून्य रेखा। तो वो जो है भारत के किस राज्य को? त्रिपुरा को किससे अलग करती है? बांग्लादेश से करती है अलग जो है, ठीक है। हमने आपको बताया था बांग्लादेश के साथ काफी हमारे जो है विवाद भी थे, नहीं थे विवाद। और यदि आ जाए बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती? 5 राज्यों से मिलती है ना। तो तिस्ता विवाद भी था, निमोर द्वीप विवाद भी था, 2.5 गलियारा या 3 बीघा गलियारा विवाद भी था, और ढाका बस सेवा भी शुरू हुई थी ना बांग्लादेश के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। और एक अभी संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, और उसके तहत जो है
बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत को मिली है और भारत की कुछ जमीन किसको मिली है, बांग्लादेश को मिली है। फिर दूसरे राज्य की हमने चर्चा की थी, इसकी चाइना की, और चाइना की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर है भारत के साथ, और जो विभाजित करने वाली रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। तो कब मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, तो 27 अप्रैल 1914 को, ठीक है। क्या नाम था उनका, हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। और चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, ठीक है, ये भी हमने बताया था। फिर हमने दर्रे भी चर्चा किए थे कि नाथुला दर्रा किसके बीच है, भारत चीन, और भारत के किस राज्य में, सिक्किम एवं चीन के बीच है, और यहीं से जाने का रास्ता है कहाँ पे, कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता। फिर हमने आपको बताया था डोकलाम विवाद भी था भारत के साथ, था ना, तो डोकलाम कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। तो वो विवाद भी था लेकिन अब समझौता हो गया, उसकी भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने एक दर्रे की चर्चा की थी, बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो उसकी भी चर्चा की थी। फिर हमने जो है ब्रह्मपुत्र नदी की भी चर्चा की थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है ना, किस नाम से, सांगपो के नाम से निकलती है। कि अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो देहांग गार्ज बनाती है, ठीक है। और फिर यहीं पे एक दर्रा है यांग यप दर्रा, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में। उसी दर्रे से प्रवेश करते हुए जब असम में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर वे बनाया गया है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो सादिया से लेकर के धुबरी के बीच में है, ठीक है। तो यदि आज अभी हम जब पढ़ाएंगे नेशनल वाटर वे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, तो चर्चा करेंगे कि पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो हल्दिया से लेकर के कहाँ तक, इलाहाबाद प्रयागराज तक है ना, गंगा नदी में बनाया गया, वो नेशनल वाटर वे फर्स्ट है। और सादिया से धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है उसे नेशनल वाटर वे 2 कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था असम में जब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, फिर आगे जाकर के जो है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, क्या हो जाता है। और दूसरी तरफ जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 भागों में डिवाइड होती है, एक का नाम होगा भागीरथी और एक का नाम है हुगली। तो हुगली तो आपका पता है कलकत्ता जो शहर है या पश्चिम बंगाल की राजधानी है, किस नदी किनारे, हुगली। और जो भागीरथी नदी है यही जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, क्या नाम हो जाता है। और कहते हैं पद्मा, और दूसरी तरफ जो ब्रह्मपुत्र आई थी जिसका नाम जमुना हो जाता है, दोनों जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना, क्या नाम हो जाता है। और यही मेघना के नाम से कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी भी हमने चर्चा की थी। और हमने आपको बताया था कि चीन जो है और भारत एक संगठन से जुड़ा है और वो है ब्रिक्स है। कौन सा संगठन, ब्रिक्स है। तो BRICS है। तो B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ये इसके क्या है, सदस्य देश है। और इसकी स्थापना हुई थी कब, जून 2006 में। फिर हमने चर्चा की थी कि भारत और चीन के बीच जो है एक रेखा है जिसे सीमा रेखा कहते हैं, वो है LAC, क्या है LAC। और LAC का फुल नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या नाम है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो अगला देश चर्चा कर लेते हैं और वो है पाकिस्तान। तो लिखिए स्थलीय सीमा भारत की और किसके साथ लग रही है, तो तीसरा देश लिखिए पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा रेखा है, सीमा रेखा लिखिए 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो ये पूछा जाए भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। तो हेडिंग डाल दो रेड क्लिफ रेखा। देखो भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, भारत व
तो देखो अभी पुलिस के एग्जाम में आया था पाक जल डमरू मध्य आया था। तो पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करती है? भारत को। सिर्फ तो एक रेखा जरूर पूछी जाएगी है, तो ये याद रखिएगा। तो भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा, इनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ है। इन्होंने भारत पाकिस्तान और उधर जो पूर्वी पाकिस्तान था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं उसको विभाजित करने के लिए निर्धारण किया था। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान की सीमा 3 राज्यों, पाकिस्तान की सीमा 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो कौन से 3 राज्य है? तो उनके नाम लिखो। तो पहले लिख लो राज्य है, कौन से 3 राज्यों से लगती है? तो पहला राज्य लिखिए पंजाब, तो देखिएगा आप लोग पंजाब से लगती है। दूसरा राज्य लिखिए राजस्थान से भी लगती है, तो राजस्थान लिखिएगा। और तीसरा लिखिए गुजरात है, देखिए गुजरात से भी लगती है। तो हमारे कैमरामैन नहीं है कोई है, नहीं दिखा देते। तो किससे किससे लगती है देखिए, फिर राजस्थान देखिए और इधर नीचे गुजरात लग रही है ना, क्यों भाई? अब आ जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो एक तो आप हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए कितने हैं? 2 है। तो नंबर 1 लिखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लिखिए लद्दाख। भाई नक्शे जरूर देखिए हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसलिए अपने इस बोर्ड में दिखा देते हैं आपको नक्शा है, तो देखते रहिएगा उधर में। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए। ठीक है, अब देखो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहते हैं एलओसी। क्या कहते हैं? एलओसी का फुल नेम है, लिखो लाइन ऑफ कंट्रोल। कभी कभी पूछ लिया जाता है एलओसी का फुल नाम बताइए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल। और जबकि एलएसी का क्या नाम था? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। ठीक है, इसके अलावा एक तट भी है, उसे कहते हैं मकरान तट है। तो मकरान तट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, यानी बलूचिस्तान भी कह सकते हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है वहां पे मकरान तट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, इतनी चीजें याद हो जाएंगी, क्यों भाई? तो भारत की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहते हैं? रेड रेखा। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। कौन से 3 राज्य हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और विभाजन करने वाली रेखा कहते हैं एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तट है जिसे मकरान तट कहते हैं, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब चौथा देश आ रहा है, तो बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, अब यन आ रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल। हेडिंग डाल दीजिए नेपाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लिखिए चौथा देश लिखिए नेपाल है, और नेपाल की सीमा रेखा है भारत के साथ 1751 किलोमीटर है। लिखो सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है नेपाल के साथ। ठीक है, अब देखो नेपाल की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श, भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा
सीमा भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। 5 राज्यों से स्पर्श करती। देखिए कौन कौन से राज्य है। तो पहला लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा लिखिए आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखिए उत्तर प्रदेश की बिहार, बिहार। चौथा लिखिए सिक्किम, और पांचवा लिखिए पश्चिम बंगाल है। पांचवा है पश्चिम बंगाल। फोकस करेंगे कैमरा में। तो आइए है तो नेपाल दिखेगी है ना पूरा। तो देखिए उधर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद ये आपका सिक्किम है ना छोटा सा, तो सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल हो गए ना। तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका कौन, नेपाल। क्लियर हो गया। चलिए, और नेपाल के बीच विवाद भी है ना, काला पानी विवाद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लिपू लेक विवाद हुआ है। तो देखिए 2 विवाद है, एक काला पानी विवाद, काला पानी विवाद है, और दूसरा एक दर्रा है। आप लोगों ने देखा होगा लिपू लेक दर्रा है ना उत्तराखंड में, उसको लेकर के विवाद है। तो लिप लेक है विवाद है। ठीक है, लिप लेक है विवाद। किन दोनों देशों के बीच है, तो लिख लीजिएगा भारत है और पाकिस्तान के बीच विवाद। सॉरी, भारत और नेपाल के बीच है, नेपाल के बीच विवाद। अब देखिए नेपाल के बाद अगला देश है और वो है भूटान की चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देश लिखिए भूटान। तो चलिए 5वें देश की चर्चा कर लेते हैं और वो है म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा। क्या नाम था, हाँ याद है। और अभी आया था बर्मा का जो है क्या है मुद्रा क्या थी, क्या आया था पुलिस के एग्जाम में। तो बर्मा की मुद्रा क्या, और बर्मा की राजधानी क्या है म्यांमार, नेपिटो या नाओपी ताओ। याद रखिएगा, मुद्रा है क्या, इस बार पुलिस के एग्जाम में आई थी। ठीक है, हाँ तो आज हमने जो है वीडियो डाला है मॉर्निंग में। हाँ, देश, उनकी राजधानियां, उनकी मुद्रा और संसदों के नाम है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो भी देखते रहिए। हमारे यहाँ चैनल का नाम पता है, GS भाई मनीष उत्तम है, डाल करके देखते रहिएगा। तो देखिए म्यांमार में सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर। सीमा रेखा लिखिए 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ठीक है, अब देखो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है नागालैंड, दूसरा लिखो नागालैंड। तीसरा लिखो मणिपुर, मणिपुर। और चौथा राज्य है मिजोरम, मिजोरम।
तो आइए भाई दिखा दीजिए। म्यांमार है, जिसे पुराना नाम क्या था, बर्मा, ठीक है। राजधानी इस समय, पहले तो रंगून हुआ करती थी, एक गाना भी चला था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से लाए, अरे टेलीफोन लाए थे कि टेलीफोन किया था, अच्छा किया था ना, हाँ तो वही है। तो ये है म्यांमार, ठीक है। और आपको पता है म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम आया था और उसी के तहत 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। याद है ना, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है, याद रखिएगा। तो 1937 को अलग हो गया था म्यांमार, ठीक है। तो ये म्यांमार है, तो किससे किससे देखो सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। इनकी राजधानी भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की और मिजोरम की। और मोदी जी आज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और उन्होंने असम का भी दौरा किया। और असम में एक नेशनल पार्क है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे भी गए, हाथी पर सवारी की, गैंडे की तस्वीर ली। तो क्वेश्चन आता है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है साथ में, ठीक है। तो ये 4 राज्यों से सीमा लगती है, किसकी, म्यांमार, ठीक है। अब कुछ विवाद भी है, जैसे म्यांमार, तो आप लोगों ने मणिपुर में एक दर्रा पढ़ा होगा, तूजू दर्रा, कौन सा, आप इसको लेकर के विवाद है, तो लिखिए तूजू दर्रा, तो हेडिंग डाल लीजिए तूजू दर्रा, जो कहाँ पे है, मणिपुर में, तो लिखिए तूजू दर्रा मणिपुर। तो लिखो ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भारत को म्यांमार, भारत का मतलब मणिपुर का इलाका, कहाँ का, मणिपुर को कहाँ से, म्यांमार से, या भारत को म्यांमार से जोड़ता है, जोड़ता है। ये लोग, आपको पता है रोहिंग्या मुसलमान आए थे ना बर्मा से, हाँ, तो उनको लेकर के भारत ने और किसने, म्यांमार में घुसपैठ को रोकने के लिए जो है अभियान एक चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन ऑल आउट। तो लिख लो, एक ऑपरेशन लिखो, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट, तो लिख लो, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भारत व म्यांमार द्वारा, भारत व म्यांमार द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया अभियान, चलाया गया अभियान था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ऑल आउट, नाम दिया गया, ठीक है। अब अगला देश, 6वां देश चर्चा कर लेते हैं, और वो कौन सा हो जाएगा, भूटान। किसकी चर्चा कर लेते हैं, भूटान की। तो 6वां देश लिखिए भूटान, इसके साथ ले लो इसका। तो देखिए 6वां देश लिखिए भूटान, और भूटान के साथ सीमा रेखा है 699 किलोमीटर है, देखिए 699 किलोमीटर। और हमने आपको बताया था, पूछा जाए वास्तव में सबसे कम सीमा रेखा भारत की किसके साथ है, तो भूटान के साथ। वैसे तो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी किसके साथ है, भूटान। क्योंकि अफगानिस्तान की जो रेखा है वो किससे मिल रही, पीओके से, और पीओके किसके कब्जे में, पाकिस्तान। तो लिख लो, वास्तव में भारत की सबसे छोटी सीमा, वास्तव में भारत की सबसे छोटी सीमा
सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ है, भूटान के साथ है। ठीक है, अगला लिखो, भूटान की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भूटान की सीमा 4 राज्यों को, 4 राज्यों को स्पर्श करती है। चार राज्यों को स्पर्श करती। कौन से वो 4 राज्य है? तो देखो, सिक्किम, पहला लिखिए सिक्किम, दूसरा लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये तीसरा किसके साथ लगती है? और असम के साथ। देखो, असम अभी दिखाते हैं, असम और फिर पश्चिम बंगाल है चौथे नंबर में। असम और चौथा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आइए भाई दिखा दीजिए। तो देखिए, ये आपका भूटान है और भूटान की राजधानी क्या है पता है आपको? क्या है? थिम्पू ना, थिम्पू है ना। देखो, ये एक राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, छू रही है ना सीमा। दूसरा क्या हो गया? असम के साथ छू रही है। फिर कौन सा? पश्चिम बंगाल, ये हो गया। तो देखो, पश्चिम बंगाल के साथ छू रही, और एक सिक्किम हो गया, तो सिक्किम के साथ भी छू रही। तो सिक्किम की राजधानी तो पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की इन्हें 7 सिस्टर, ये पूर्वोत्तर राज्य है ना, इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, 7 जो हुआ पहले। तो 4 राज्यों से छू रही है भूटान की, याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर सिक्किम और इधर पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4 राज्यों से छू रही है। ठीक है, जेलेब ला दर्रा, जेलेब ला दर्रा। तो देखो, सिक्किम, सिक्किम का मतलब भारत का भाग है। सिक्किम उसमें लिख दो भारत, से भूटान जाने का मार्ग, से भूटान जाने का मार्ग। भूटान इस दर्रे से होकर के जाना है तो यही मार्ग है। जो दर्रा क्या कहलाता है? जेलेब ला दर्रा। ठीक है, जेलेब ला दर्रा कहाँ से? सिक्किम भारत से भूटान जाने का मार्ग है। ठीक है, अब हम 7वें देश की चर्चा कर लेते हैं, और वो 7वां देश है अफगानिस्तान। ठीक है, वैसे तो वास्तविक रूप से नहीं छूती है, लेकिन हम पीओके को आज भी भारत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए कहेंगे कि हमारी सीमा रेखा किसके साथ छूती है? अफगानिस्तान के साथ ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? और मुद्रा क्या है वहां की? अफगानी रुपया। क्या है रुपया? अफगानी रुपया। और वहां की संसद का नाम है सोरा। क्या नाम है? हाँ। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। वहां पे कौन सा रुपया चलता है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, और वहां की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली नाम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? हाँ। और ऐसे बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा, तो यहाँ की भी मुद्रा आई थी पुलिस में, बांग्लादेश की मुद्रा भी आई थी टका। और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? हाँ, तो हमने हर देशों की राजधानी, मुद्रा और संसदों के नाम आज ही पढ़ाए हैं सुबह, तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7वां देश देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा 106 किलोमीटर है। तो सीमा रेखा लिखिए 106 किलोमीटर है। ठीक है,
106 किलोमीटर है। लिखिए, भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन हमने आपको बताया था वास्तविक रूप से पूछा जाए तो हमारी किसके साथ है? भूटान के साथ। क्योंकि जो भारत की और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है वो किसको छू रही? पीओके से लगी हुई है। और पीओके आज किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। और इसी पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। ये भी याद रखिएगा आप लोग, है मुजफ्फराबाद है इस पीओके की राजधानी। पीओके का पूरा नाम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अब देखो, अफगानिस्तान की सीमा रेखा सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा? चलिए तो लिखो, सीमा रेखा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो लिख लो, एक केंद्र शासित प्रदेश से लग रही है और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख लिखिए। अब देखो, जो विभाजन करने वाली रेखा है उसे कहते हैं डूरंड रेखा। कौन सी? तो डूरंड रेखा आज पाकिस्तान व अफगानिस्तान को विभाजित करती है। क्योंकि जो पीओके का हिस्सा है वो किसके कब्जे में? पाकिस्तान के। तो इसलिए डूरंड रेखा आ जाए किन दो देशों को विभाजित करती है, तो क्या बताओगे आप लोग? पाकिस्तान व अफगानिस्तान। और जब पीओके भारत में मिल जाएगा तो फिर आप कहोगे भारत और अफगानिस्तान से अलग करती है। ठीक है, तो देखिए डूरंड रेखा तो ये हुई थी 1896 में। कब निर्धारित हुई थी? लिखो 1896 में। पूरा नाम था मार्टिमर डूरंड द्वारा, मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। मार्टिमर डूरंड द्वारा कब? 1896, यानी ब्रिटिश काल में। ठीक है, और लिख लो, पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा रेखा वर्तमान में। पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा रेखा, अफगानिस्तान की सीमा रेखा है वर्तमान में। सीमा रेखा उसको कहते हैं डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है।